नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य को, जो कि हरियाणा में मेवात कैडर में टीएसडी हिंदी की वैकेंसी निकली हुई है। तो एचएसएससी उसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा रहा है। आपको पता चल गया होगा, एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है और 29 तारीख को इवनिंग में हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से समय बहुत ही सीमित है, तो जितनी मेरे से हो रही है मैं हेल्प कर रही हूँ। तो आपके सिलेबस में जो आपके हिंदी साहित्य में बताया, आपको सारा हिंदी साहित्य पढ़ना है। इसके अलावा 3 टॉपिक मेन दिए हुए हैं: हिंदी कहानी, हिंदी नाटक और हिंदी उपन्यास, जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बारे में मतलब कि अलग से पूछा हुआ है। तो जो हिंदी कहानी है उसके बारे में जितने भी मेन पॉइंट थे हमने कवर कर लिए हैं। हिंदी नाटक अभी बाकी है। आज की क्लास में हम हिंदी उपन्यास को देखेंगे। जो हिंदी उपन्यास है वो 4 भागों में डिवाइड है। इसका मतलब कि काफ़ी लंबा कह सकते हैं ये टॉपिक है। इसका काफ़ी बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। प्रेमचंद पूर्व, इसको आप कह सकते हैं प्रथम उत्थान, और इसके अलावा है द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान और चतुर्थ उत्थान। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व के पहले के उपन्यास, उसके बाद प्रेमचंद के युग के उपन्यास, फिर प्रेमचंद के बाद के, उसके बाद लास्ट में कुछ दलित उपन्यास हैं उनको भी देखेंगे। तो जितने भी मेन पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करते चलेंगे। तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की हमारी बहुत इम्पोर्टेंट सी क्लास। ठीक है, सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और कब किया इन्होंने ये प्रयोग? 1875 में। ठीक है, 1875 में सबसे पहला प्रयोग करने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना, और ये भी प्रश्न बन सकता है कि हरिश्चंद्र की जो रचना थी मालती वो अपूर्ण थी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रचनाओं से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी इनकी रचना जो अपूर्ण थी, जिस उपन्यास में हरिश्चंद्र जी ने नॉवेल अर्थ में उपन्यास का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। अब फिर यहाँ पर अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई विद्वान किस उपन्यास को पहला मानता है, किस लेखक के उपन्यास को पहला मानता है, तो ऐसे प्रश्न तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले है प्रसोता, मतलब मानने वाला, जो भी विद्वान है। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने किसे माना है? पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ, उसे पहला उपन्यास माना है हिंदी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसे माना है। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने इसको पहला उपन्यास माना है, और इसके जो लेखक हैं वो है पंडित गौरी दत्त। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने कौन से उपन्यास को माना है? शरदा राम फिलोरी का उपन्यास है भाग्यवती। शरदा राम फिलोरी का उपन्यास है भाग्यवती, जिसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1877। ठीक है, 1877। फिर डॉक्टर श्री रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम तो आपको विशेषकर याद रखना है। इन्होंने माना है श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो परीक्षा गुरु बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास के रूप में इसको मान्यता भी मिली है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष रहेगा 1882 रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रसोत्ता उपन्यासकार और उपन्यास और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपने ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, उसके बाद है प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रदान, कुछ सामाजिक उपन्यास थे। वही इसमें आ गया गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870। फिर ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय बामा शिक्षक, ये था 1872। ठीक है, उसके बाद फिर श्रद्धा राम फिलौरी का वही भाग्यवती आ गया
लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु आ गया। जो जो इम्पोर्टेंट है तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा बाल कृष्ण भट्ट का 100 अजान 100 जान, ये आपने याद रखना है, ठीक है। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, और ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वपन, लज्जा राम मेहता का, आप एक नज़र सारे ही उपन्यास देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसका लज्जा राम मेहता का है आदर्श हिंदू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किशोरी लाल गोस्वामी का है एक तो अंगूठी का नगीना, आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चपला व नव्य समाज, और एक नज़र सभी को देख लेना, ठीक है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा है, अधखिला फूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठेठ हिंदी का ठाठ, दोनों का प्रकाशन वर्ष सीक्वेंस में लगाना भी आपको प्रश्नों में पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वज्रनंदन सहाय का देख लेना एक आधा उपन्यास। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसे मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो कौन सा उपन्यास हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें पहली बार मुस्लिम समाज का अंकन हुआ, किस उपन्यास में, निस्सहाय हिंदू में, ठीक है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम कुमारी 1889 वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो ये हरियाणा है, ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आपको सिंपल शब्दों में लिखा है कि आपने हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो जो जो मेन पॉइंट बन सकते हैं उनको आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगला है जी, डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है, किसे, डॉक्टर गोपाल राय किसे मानते हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है। उनके अनुसार वो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं पहले। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं कुछ, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी का नाम ही आ गया, ठीक है। तो इनका हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, ठीक है। इसके अलावा कोई और देखना हो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक नज़र देखना जरूर है। उसके बाद है गंगा प्रसाद गुप्त का पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यासों की बात हो रही है तो उनके कुंवर सिंह सेनापति हो गया, हमीर हो गया, ठीक है। और राम नरेश त्रिपाठी का वीरांगना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा कलावती, जब जय रामदास गुप्त का कलावती है, ठीक है। और मथुरा प्रसाद शर्मा का नूर जहां बेगम व जहांगीर, ठीक है। श्याम सुंदर वैद का पंजाब पतन, और कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामन। निस्सहाय हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि देवकी नंदन का यहाँ नाम आ जाता है, तो उन्होंने तिलिस्मी जो उपन्यास थे उनको लिखा था, तो इस प्रकार से इनका नाम लिया जाता है। देवकी नंदन खत्री के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जिनमें से आपको ध्यान रखना है चंद्रकांता, आपको याद होगा कि ये एक सीरियल भी चलता था टीवी पे, बहुत समय की बात है, तो ये उनका ही लिखा हुआ उपन्यास था, ठीक है। उसके बाद कुसुम कुमारी काजर की कोठरी आ गई, अनूठी बेगम आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, अनूठी बेगम, भूतनाथ हो गया, गुप्त गोदना हो गया, ठीक है। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया। तो ये भूतनाथ क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अधूरा छोड़ गए थे देवकी नंदन जी और उनको पूरा किया था उन्हीं के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने, ठीक है। आगे है गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। अगर जासूसी उपन्यासों की बात आए, जासूसी और तिलिस्मी दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो वहाँ पर नाम आ जाता है गोपाल राम गहमरी का।
गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। ठीक है। उसके बाद है गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। तो ये पॉइंट हो गया इम्पोर्टेंट आपके लिए। गोपाल राम गहमरी को, जासूसी उपन्यास लिखने वाले को क्या कहा जाता है? कानन डायल कहा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं हैं, जिसमें भुवनेश्वर मिश्र की है घराऊ घाट, बलवंत भूमिहार, इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी की है सौदामिनी, कुंवर हनुमंत सिंह की चंद्रकला है, जनेंद्र कुमार की अब्द नारायण की है विमाता, ये याद रखना है विमाता। ठीक है। उसके बाद है कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला, हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा हो गया? 100 अजान एक सुजान। द्वितीय उत्थान मतलब कि वो ऐसा उत्थान जहाँ प्रेमचंद के जो लिखे उपन्यास थे काफ़ी प्रचलित थे। ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद, इनका जो समय है, जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1936 में। ठीक है। का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। तो ये नाम भी याद रखना है। वैसे तो हिंदी पढ़ने वाले हर बच्चे को ये चीज़ पता होगी कि मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। तो ये दया राम निगम का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि धनपत राय को प्रेमचंद का नाम देने वाले यही वो आदमी थे। ठीक है। और प्रेमचंद, आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य में कितना प्रचलित नाम है। उपन्यास लिखने में कह लीजिए, कहानियाँ लिखने में कह लीजिए, तो प्रेमचंद नाम किसने दिया? धनपत राय को, लेखक दया नारायण निगम ने। ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा देने वाले थे वो थे बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। तो ये पता चल गया होगा आपको। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और याद रखना जरूरी है, क्योंकि उनको उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा दी थी, उपाधि दी थी, तो किसने दी थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। ठीक है। आगे है प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में, मतलब कि कुछ उनके उपन्यास ऐसे हैं जो मूल रूप से उर्दू में थे, लेकिन उन्हीं के द्वारा उनका क्या किया गया, फिर हिंदी रूपांतरण किया गया। तो कौन कौन से हैं? ये है असरारे मायाविद, याद रखना है। इसे पहला उपन्यास भी माना जाता है, लेकिन जो मान्यता मिली वो इसे नहीं मिली। ठीक है। असरारे मायाविद ये उर्दू नाम है, और हिंदी इसका जो रूपांतर किया कब किया? देवस्थान रहस्य के नाम से किया 1905 में। वैसे 3 और 5 में ये था, मतलब थोड़ा सा डेट को याद रख लेना है। उसके बाद गबन, जो कि इनका मशहूर उपन्यास है। किश्ना नाम था उपन्यास का इसका उर्दू में, और 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1931 में जाके गबन नाम से हिंदी में हुआ। जलवाए इसार 1912 में, फिर बरदान नाम से हिंदी में 1921 में। तो यहाँ पर 12 को उल्टा कर दीजिए तो 21 हो जाएगा। फिर बाजारे हुसन 1917 से, सेवा सदन के रूप में हिंदी में 1918 में। ठीक है। गोशाएं आफियत प्रेमाश्रम 1922 में, चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925 में। ये डेट तो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये प्रकाशन वर्ष जो हिंदी में था। सीक्वेंस में लगाना, एक आधा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। तो प्रौढ़ हिंदी करके पूछा जाए तो सेवा सदन हो गया, वैसे पूछा जाए तो असरारे माविद हो जाएगा। ठीक है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास काया कल्प, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ। सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। तो याद रखना है, रूठी रानी किसकी थी? प्रेमचंद की। किसकी रानी रूठी? प्रेमचंद की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार
मतलब किस प्रकार से कौन से हैं, इनका विषय आगे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से उपन्यास का विषय क्या था। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना ही रखना है। जैसे देवस्थान रहस्य जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ, इसका क्या विषय था? मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना करना। फिर प्रेमा का हिंदू में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण, सेवा सदन का वैश्य जीवन से स्वंद समस्या का चित्रण, सेवा सदन। ठीक है। वरदान का प्रेम एवं विवाह की समस्या, वरदान। वर कौन होता है? ठीक है, पति होता है। आप कह सकते हैं वर वधू, तो प्रेम एवं विवाह की समस्या, इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है। प्रेमाश्रम में और औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण, प्रेमाश्रम। इसका विषय ध्यान रखना है। कई बार दिमाग से निकल जाता है कि जो नाम है वो तो प्रेमाश्रम है, और हम मैच वगैरह करना आ जाए तो गलत कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है इसका क्या विषय रहेगा। रंगभूमि का औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया किस उपन्यास में? रंगभूमि में। कायाकल्प में पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण, कायाकल्प में। सच्चा प्रेम, कायाकल्प। ठीक है। निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या है। उसके बाद गबन में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्म भूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। ठीक है। और गोदान में कर्म भूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा में ऋण की समस्या का अंकन है। और मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास था, ये भी आपको याद रखना है। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित किया। तो पहले क्या नाम था? प्रेमा। फिर उसको संशोधित किया, नया नाम दिया, क्या दिया? प्रतिज्ञा। ठीक है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। तो वो कैसे उपन्यासकार थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। किस प्रकार के उपन्यासकार थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार थे। और इसी परंपरा का जो प्रवर्तन करने वाले भी मुंशी प्रेमचंद जी थे। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यास लिखे हैं। ये तीनों के विषय आपने याद रखना है। माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन, भिखारिन अंतर्जातीय विवाह की समस्या में प्रेम की त्रासदी का चित्रण, संघर्ष 1945 में प्रकाशित हुआ, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण। उसके बाद शिव पूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। देहाती दुनिया किसका है? शिव पूजन सहाय का। कब प्रकाशित हुआ? 1926 में। ठीक है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। कौन सा? देहाती दुनिया है किसका? शिव पूजन सहाय का। और कहा किसने है? डॉक्टर गोपाल राय ने। चंडी प्रसाद हरदेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 में और मंगल प्रभात 1926 में उपन्यास की रचना की। पांडे वेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास वेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों की खतूत 1927 में ये प्रकाशित हुआ। तो ये नाम याद रखना है, चंद हसीनों की खतूत। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जैसे हम समय की बात करें तो आपके पेपर में समय कम है, तो आपसे मैं एक सवाल करती हूँ कि क्या जैसे आदिकाल के हमने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको भक्ति काल के क्वेश्चन चाहिए या पूरे सिलेबस में से जिसमें ग्रामर भी हो और इसके अलावा हिंदी साहित्य हो? ठीक है। तो इस प्रकार का कोई टेस्ट आपके लिए लाया जाए ताकि आप अपनी पूरी तैयारी को परख सकें। तो इस बात का आप कमेंट में ज़रूर जवाब देना कि पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट लिया जाए या फिर इसी प्रकार से आदिकाल के हो गए, फिर भक्ति काल और फिर आधुनिक काल रीतिकाल के क्वेश्चन आपके लिए लाए जाए। ठीक है। तो ये जवाब जरूर देना।
बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। कौन कौन से? चंद हसीनों की खतूत हो गया, हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण है, दिल्ली का दलाल, युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश है, बदुआ की बेटी, तो शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, तो इनके उपन्यास थोड़े देख लेना। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है, ये नया सा नाम है, याद रखना, ठीक है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया गया है। वैसे कहा जाए तो जोला है, लेकिन आपको हिंदी में पूछा जाएगा तो पांडे बेचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। ऋषिचरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार थे, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें से मास्टर साहिब देख लेना, ठीक है, पैसे का साथी, दिल्ली का कलंक, मतलब एक नज़र आपने देख ही लेनी है। कोई भी रचना पूछी जा सकती है, कोई भी उपन्यासकार पूछा जा सकता है। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रगतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। तो अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद कैसे उपन्यासकार थे, तो प्रकृतिवादी या यथार्थवादी, ठीक है। कंकाल, तितली, इरावती, इनके उपन्यास तो बड़े आसान हैं याद करने। कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, अरावती, बस इसका विषय देख लेना है। जो कंकाल था 1929 में प्रकाशित हुआ, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण। तितली में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। तितली नाम देख के ऐसा भान नहीं होता कि इसका विषय ये रहा होगा, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इरावती में अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है ये। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। कौन कौन सी इनकी जो उपन्यास है? हृदय की प्यास, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, व्यभिचार, इनका व्यभिचार याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है अनूप लाल मंडल ने निर्वासित, ठीक है। तो आगे उसके बाद है प्रताप नारायण, एक मिनट, हाँ जी, तो ये थोड़ा सा देखना है तो देख लेना। उसके बाद राधिकारमण, प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कुछ। इसके अलावा तो ये थोड़ा सा एक नज़र देख लेना, ठीक है। तो आज हमने द्वितीय उत्थान कर लिया है। प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा तृतीय उत्थान और चतुर्थ उत्थान के अलावा कुछ दलित उपन्यास देखने होंगे, ठीक है, वो जो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर कल की क्लास में मिलते हैं और हम अपना उपन्यास वाला जो भाग है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कि आपको किस प्रकार का टेस्ट चाहिए, ठीक है।